कल लास्ट क्लास में कहाँ तक रहा था? एसो 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 गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। ओ आज इजान आ गया, मेरा फेवरेट इजान। आज कहीं जाना नहीं था? नहीं नहीं, आज इधर ही था। पक्का? हाँ, आज मेहमान आया पर अभी क्लास कर रहा। हाँ बेटा, तो शो ऑफ करना मेहमान के सामने कि मैं बहुत पढ़ता हूँ, मैं बिजी हूँ, ठीक है? मेरे पास टाइम ही नहीं है ऐसी चीजों के हाँ लिए। हाँ सर। क्यों वट वट पड़ता है ऐसे? बाद में थोड़ी देर में उनके जाने के बाद खा पी लेना। खाना खा लिया? हाँ सर, अभी वैसे थोड़ा खाया है, डिनर पूरा नहीं किया है सर। ओ, इम्प्रेशन है, फर्स्ट इम्प्रेशन। और हमारे अमन अमन सर आए नहीं आज? सर आया हूँ। आज, आज क्लास में एब्सेंट था, शादी वादी भी गया था क्या कहीं? नहीं नहीं सर, कोई टेस्ट था, प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल तो थे पर मतलब थोड़ा वर्कलोड बढ़ रहा था तो मैंने सोचा अभी काम थोड़ा बढ़ रहा था, खत्म करना था। हो गया आज कुछ कुछ? आज हाँ, आज हो जाएगा। मेरा थोड़ा पढ़ना था तो। पढ़ लिया? हाँ सर। बेटा कल कल का थोड़ा ना मैं हल्का सा कंटिन्यूशन में रखता, ताकि कल अपन ने क्या किया था, वो अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस कर रहे थे ना। हाँ सर। अभी ना इंटीग्रेशन में ना बेटा ये बहुत उट पटांग क्वेश्चन देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये प्रूव करना है, चलो इसको दो तीन तरीकों से करके सोचते हैं। क्या कैसे सोच सकते हैं? 1/2 है ना? कोई बताएगा कि क्या थॉट प्रोसेस लगा कि ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 1/2 से लेके कहां तक लाई जाए? 5/6। तो कल अपन क्या थॉट प्रोसेस यूज कर रहे थे क्वेश्चंस में, कि वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लेते थे ना। हाँ सर। आई थिंक तुम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख पा रहे हो, या मुझे नहीं दिख, मेरे को तो बताओ क्या हो रहा है। 1/2 रूट कितना हो रहा है? सही चल रहा है? डेरिवेटिव मैंने कुछ गलती तो नहीं की? नहीं सर। पीयूष 5x³ - 2 2√4 माइनस कितना? आई थिंक तुम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में ज्यादा श्योरली बोल पा रहे हो क्या? 0 से 1 के बीच में। सर। हाँ बेटा। सर डेरिवेटिव में गड़बड़ नहीं की हमने? कहीं गलती तो बोल। सर 1/√x अरे का हाँ हाँ, नहीं नहीं गलती है। और थैंक रूट यू। एक्स का आपने किया है सर। हाँ, ये तो कितना हो हाँ जाएगा? देखो 3/2 3/2 -3/2। -3/2। अब सही है? हाँ सर। तो कुछ कंक्लूजन निकल पा रहा है क्या इसमें से? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ कंक्लूजन निकाल पा रहे हो क्या? 0 से 1 के बीच में। ये शायद इंक्रीजिंग होगा क्योंकि 5x³ - 2 वो 5 x³ नहीं, और आ गया माइनस भी। इधर ये हो जाएगा 5x³ - 2 और x बीच में चेंज होगा शायद। चेंज होगा, वो भी कौन से एक्सप्रेशन पे? कुछ ऐसा है ना। तो आई थिंक ये गंदी सी वैल्यू पे चेंज होगा। वेवी कर्व देखो, और नेगेटिव आएगा क्या ये? मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ, पता तुम्हें ये सवाल इस तरीके से होगा नहीं। कॉमन सेंस सोचो। मान लो इस तरीके से हो भी गया, चलो लोगों, ये कितना आ रहा है? अरे 2/5 का क्यूब रूट करो तो बड़ा रखो 1 करोड़, नेगेटिव आया। ऐसा कुछ आएगा क्या? हाँ सर।
हाँ सर। जीरो जीरो के बाद वो इंक्रीज करेगा और वन तक क्या करेगा? आई थिंक ऐसा तुम फील कर पा रहे हो कि वो जीरो से इस एक्सप्रेशन तक इंक्रीज है, बाद में क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। डिक्रीज हाँ करेगा। सर। तो अभी कुछ ऐसा फील करते हैं कि कुछ ग्राफ ऐसा है, जीरो और जीरो पे कितनी वैल्यू दे रहा है, चलो वो भी छोड़ो, ऐसा कुछ इंक्रीज करेगा, उसके बाद क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो तुमको तो ये वाला एरिया निकालना है, तो तुमने वो फंडामेंटल सोच रखा है कि तुम या तो एक रेक्टेंगल ऐसे कंप्लीट कर दोगे, और वो वैल्यू निकालना मुझे लगता है मेरे बस की बात तो है नहीं। तुम निकाल सकते हो कैसे जीनियस की तरह? नहीं सर। ये समझ में रहे हो? उसकी वैल्यू निकालना मैं तो हार मान गया, जो भी आ रही थी वो, उसको भी अंडर रूट ऐसे करके कुछ ऐसा आंसर आ सकता है क्या? नहीं सर। नहीं आ सकता ना। अब बेटा ना, अब ऑब्जर्वेशंस का गेम है पूरा। तुमने बोला सर क्या ऑब्जर्वेशन का गेम है, तो वो बेटा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और उठ पटांग क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो इजान ने बोला सर सबसे जो बड़ी ऑब्जर्वेशन है, एक्स की लिमिट कहां से कहां तक इंटीग्रेशन में एक्स की लिमिट? 0 से 1। 0 से 1 में मुझे कोई बच्चा बताएगा कि ये वाला जो फैक्टर है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। यस। अब अमन बोलता कि अब सर मुझे लगता है मेरी एल्गोरिथम में काम करता हूँ। अब आप क्या करोगे? माइनस से मल्टीप्लाई किया मन में, दोनों तरफ 4 ऐड कर दिया, उसका अंडर रूट ले लिया। अमन मेरी बातें समझ रहा है देखो मन में, और रेसिप्रोकल कर दिया। हाँ सर। तो सोच, तो कोई बच्चा तो रेसिप्रोकल करने से तो 1 अपन करूंगा तो लिमिट का साइन क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो आई थिंक मैं ये लिख सकता हूँ कि 1/2 हमेशा इस ये वाला, देखो मैं वो ब्रेड तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। यस सर। यस सर। अमन बोला कि सर आपने ना बहुत कमीनापंती से ये आपने रेडी कर दी, देखो स्मार्ट से। अब 0 से 1 इंटीग्रेशन करूंगा ना, तो इसका भी कितना आएगा? 0 से 1 में 1/2 ही आएगा। 1/2। हाँ हाँ सर। अब पढ़ने वाले जो प्रॉपर बच्चे ना, वो बोले π/6 तो पता कब आ सकता है इंटीग्रेशन? देखो ये क्या अपने को इंटीग्रेशन करके π/6 भी लाना है। तो पढ़ने वाले बच्चे बोलेंगे हाँ वेरी गुड, बोल बोल, मेरा डायलॉग चाह रहा था वही बोला। वो sin x आएगा ना। साइन इनवर्स एक्स या साइन एक्स आ जाए तो आ जाएगा। हाँ सर। ईजान बोलता कि सर मुझे तो इतनी भी मेरी बुद्धि चल रही है, देखो ये बुद्धि तुम्हें चलानी है पेपर में बेटा। ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5, इसमें से एक्स स्क्वायर भी माइनस हो रहा है और एक्स की पावर 5 भी प्लस हो रहा है। इन दोनों में बड़ा कौन होगा? सोचो एक बार, सही लिखा क्या मैंने? हाँ सर। तो तुम यहाँ तक डन ना? हाँ सर। तो आई थिंक 1/, में तो तुमको पता है तो कौन क्या हो जाएगा? रिवर्स। इधर हाँ ये ऐसा करने का पर्पस क्या है तो तुम्हारे दिमाग में? कि ये वो sin इनवर्स। वो कल लिखा है नहीं कि वो f(x) ऐसा कुछ होता है, तो उसके इंटीग्रेशन भी क्या होते हैं? उसी ऑर्डर में। तो तुमको लगता नहीं कि प्रैक्टिस से देखो, जिसका तुम इंटीग्रेशन के बारे में तुम चर्चा नहीं कर पा रहे थे, आज उसकी इंटीग्रेशन चर्चा तुम भर भर के कर चुके हो। हाँ सर। हो गया ना आंसर? आ गया ना? इसका आंसर 1/2 आ गया। इसको आई बोल दो चलो, और इसका साइन इनवर्स x/2। वन साइन इनवर्स x/a होता है ना, 1/2 भी नहीं होता ना आगे तो। हाँ हाँ सर। हाँ तो 1/2 साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री होता है, π/6 आ गया ना? यस सर। यस सर। तो अभी ये मैंने किया, हर टीचर भी ऐसे ही करेगा, लेकिन लॉजिक क्या है तुम्हें खुद से डेवलप करने पड़ेंगे। ये उल्टी सीधी पावर देके इंटीग्रेशन नहीं हो रहे हैं, और ये बहुत फेमस हो गए अभी जेई के टीचर्स की। ये तो हार्ड था बहुत क्वेश्चन पर से। हाँ फर्स्ट टाइम के लिए तो बहुत हार्ड है सोचना, लेकिन अभी थोड़ा आइडिया, जैसे अभी तुमको करा दी तो तुम थोड़ा आइडिया करेक्ट करना सीखा करो कि अप्रोक्सीमेशन का कैसे यूज करना है। जैसे मैंने पहली बार कैसे सोचा था, मैं तो बहुत डेरिवेटिव पहले तुम्हारी तरह कैसे किया मैंने, वो डेरिवेटिव वाला समझ में आ रहा है? हाँ तो वो डेरिवेटिव वाला तो मेरे से तो हुआ ही नहीं था, और जब नहीं होता तो सवाल टेंशन रहती पूरे दिन। फिर दिमाग ब्रेक किया कि इसी का कुछ ना कुछ यूज करके कुछ ब्रेक कर सकते हैं क्या।
उसके बाद तो ये वाला तो क्लिक हो जाता था, मुझे मेरे को हो गया था, क्योंकि बाद में क्योंकि कुछ अच्छा इंटेंशन बना होगा तभी, वो साइन वाइन का इंटेंशन बना होगा तभी कितना एंगल आएगा। शीट में भर भर के क्वेश्चन है बेटा। उस दिन मैं पेपर में दूंगा ना, तो तुम थोड़ा अपना बुद्धि यूज करना कि ऐसा ऐसा रहा होगा इसका, तो फिर तुमसे हो जाएगा पेपर में। संडे के पेपर में डेफिनेट आ रहा है। केमिस्ट्री का पेपर कल है क्या? यस सर। यस सर। कल तो दोनों पी और डी ब्लॉक है ना? हाँ सर। तुम्हारा टारगेट क्या टफ है, पी और डी कैसा? पी एक बार सर ने करवाया तो वो थोड़ा आता है। डी, और कल जिन जिन बच्चों को लग रहा है ना कि 2 चैप्टर तैयार नहीं हो पाएंगे, वो पहले कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग करें? पी। पी ब्लॉक, मतलब जो भी चैप्टर तुम्हें करना है लगता है कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इंसान पढ़ लेगा ना थोड़ा तो। हाँ सर। स्कूल में प्रीलिम्स होने वाले नहीं होने वाले? अभी लगभग तो नहीं होंगे। नहीं होंगे सर, अभी डायरेक्ट वही है। क्या बात कर दी? हाँ हाँ सर, वो हाफ ईयरली में ही टर्म सब 1 लास्ट। के नहीं होंगे, टर्म 2 के होंगे। ये तो तुम्हारे काम। टर्म 2 का सिलेबस तो चालू कर देना स्कूल में। हाँ सर। लिख लिया? हेलो दोस्तों। यस सर। क्या आपने खाना खा ली दोस्तों? यस नो सर। सर। तो ऊट पटांग क्वेश्चन, अगले ऊट पटांग क्वेश्चन में दिमाग लगाओगे? तुम्हारे वो मेरे फेवरेट बैच हो तुम, तो फेवरेट बैच की तरह दिमाग लगाना। अब जो तुम्हारे पास सही में दिमाग है, सही में है, मैं मजाक नहीं कर रहा, तो तुम्हारी तारीफ नहीं करते सामने सामने, नहीं तो तुम चने के झाड़ पे चढ़ जाते हो ना, पता है तुम्हें? एक बार टेस्ट में नंबर अच्छे तारीफ कर दो, अगले टेस्ट में क्या होता है तुम्हारे साथ? है अमन? 2 मार्क कम आते हैं। अभी मैंने सोचा कि तारीफ करूंगा ही नहीं। लिख लिए सब लोगों ने? यस सर। यस सर। तो ये लो, लेकिन तुम अपने वाला दिमाग लगाना, गंदे वाला तुम्हारे पास सबके पास है, सालों के पास, लेकिन तुम बुद्धि यूज ही नहीं करते। वो बचा के क्यों रखी तुम लोगों ने? फिर वो इजार पीटर डायलॉग मारता है, ये तो टफ था साले, वो उल्टे सीधे क्वेश्चन का आंसर तो फटाफट बता देता है। करो, अपने ट्राई मारोगे ना? यस सर। यस सर। हिंट चाहिए तो मैं थोड़ा सा दे सकता हूँ लास्ट में, लेकिन वो भी एक ट्राई के बाद। बेटा बेटा,
जिसको हिंट चाहिए वो मेरे को बोल दो ना। हम्म। हिंट दूं? हेलो हेलो। सर मैं बोलूं, हाँ ये बेटा। 1 से ग्रेटर कैसे आया? हाँ। सर जो ये जो फंक्शन है ना, ये हम्म 1 माइनस साइन क्यूब एक्स का रूट, तो हम्म। उसको स्प्लिट किया a क्यूब माइनस b क्यूब, हाँ। तो वो जो एक फैक्टर 1 माइनस साइन एक्स है, दूसरी क्वाड्रेटिक है ना, वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। दूसरी क्वाड्रेटिक क्या है? साइन स्क्वायर रूट। एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1, तो हाँ उसमें a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 है। हाँ, वैसे भी वो तो चलो हाँ ठीक है, वो मैं मान ली कि वो ऑलवेज ग्रेटर देन वन है, सही है। और वो 1 माइनस साइन एक्स में साइन एक्स की हमें मैक्सिमम वैल्यू पता है, तो बाद में ये ग्राफ इंक्रीजिंग बनेगा। लेकिन वो जो तूने रूट 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 इनटू रूट कर रहा है ना, तू हाँ तो एक रूट तेरे को पता है कि वो ऑलवेज ग्रेटर देन वन है। हाँ, दूसरे रूट के बारे में तू क्या बोल रहा है? दूसरे रूट के बारे में क्या बोलना चाह रहा है? मतलब एक मैंने ऐसा इंक्रीजिंग ग्राफ बनाया, तो जो 0 पे जो पॉइंट आ रहा है वो 0,1, और हाफ पे ऐसा इंक्रीजिंग कोई भी दूसरा पॉइंट आएगा तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ये वन एरिया वाला, तो उससे बड़ा आ रहा है इसलिए। ऐसे वो फिर तू ऐसे भी कर सकता है ना, रुक। तूने डेरिवेटिव किया, अरे लिमिट पता कहां से कहां तक? 0 से पाई बाय 2 है ना, 1/2 नहीं है। ओके सर। हिंट सोचने का हिंट बताऊं, थोड़ा सा हल्का पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ सर। मुझे बताओ, 0 से पाई बाय 2 में साइन एक्स एक से छोटा होता है, एक से बड़ा होता है? वो हर जगह छोटा ही होता है इससे। तो हाँ, मतलब 0 से पाई बाय 2 वैसे भी सही बोला है पीयूष। और पाई बाय 2, और अब मुझे एक चीज बताओ, तुम किस वजह से इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे, पहले उसके बारे में सोचा करो। रूट रूट में भी नहीं, साइन की पावर क्यूब है। ओ उसको 3 sin x - sin 3x/4। नहीं नहीं, अभी सोचो। साइन क्यूब ना होता, साइन स्क्वायर होता, तुम इंटीग्रेशन कर पाते? सोचो एक बार, सोचो ना, हाँ सोचो। सर। हाँ सर। साइन की पावर 4 होती तब भी इंटीग्रेशन कर पाते? आई थिंक कर पाते। रूट 1 माइनस साइन की पावर 4 का इंटीग्रेशन तुम कर पा सकते हो। अरे सोचो ना कैसे। हाँ सर। क्या तुम देखो, जैसे पिछले सवाल में अपने क्या सोचा था कि इसकी वजह से सब प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको बाहर निकालना सीखो। यदि ये ना होता तो तुम इंटीग्रेशन कर पाते इजीली। तो अभी आई थिंक तुम यहाँ पे क्यूब की वजह से फंसे हुए हो। तो तुमको पता कि यार साइन क्यूब, साइन स्क्वायर, साइन 4 में कोई रिश्ता होना चाहिए 0 से पाई बाय 2 के बीच में, ताकि कुछ ऐसा कुछ बना सको। आगे एग्जीक्यूट तुम करो। कुछ मेरा हिंट समझ में आ गया तुमको? हाँ यस सर। फिर दोनों तरफ माइनस करो, फिर 1 करो, अंडर रूट करो, वो सब तुम समझदार हो। जिसके लिए तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है ना, उसको पकड़ा करो।
सर हाँ बेटा। सर वो राइट साइड में है पूरा, हाँ वो रूट ऑफ 1 माइनस साइन की पावर 4 का 0 से पाई बाय 2 है क्या? हाँ, तो फिर तो लेकिन हो तो गया। इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, तेरे को आ रहा है ना इंटीग्रेशन करना? सर अभी वो तो रूट 1 माइनस साइन की पावर 4 का इंटीग्रेशन कैसे करेगा? बोर्ड में आ गया, ये बोर्ड लेवल का सवाल है। रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 में साइन स्क्वायर से तो 1 माइनस साइन स्क्वायर तो क्या लिखेगा? कॉस थीटा। तो तू लिख सकता है कि रूट उसको 1 प्लस साइन डी स्क्वायर एक्स, कोस एक्स। तो हाँ हाँ उसको एफ ऑफ डी एक्स, मान के। ए यार फिर तू वो कौन सा आंसर दे रहा है? अरे नहीं, तो टी मान के कोई दिक्कत नहीं, सही बोल रहा है, लेकिन तेरे को पता है कि जब अच्छे बच्चे का दिमाग ना, देखो सही बोला, लेकिन अब इजान ने ये सही लिखा क्या 0 से पाई बाय 2 के बीच में? मेरे को ये बोल लो, क्योंकि हाँ सर सही है। जितनी छोटी पावर होगी वो बड़ी होगी। सोच पा रहे हो? Yes. Yes. अब तो निश्चय बोला सर आपने माइनस कर दिया, अंडर रूट ले लिया, इससे क्या होगा, ये आगे आ जाएगा माइनस करोगे तो। हाँ सर। तो तुमने बुद्धि वापरी, इसके इंटीग्रेशन के बारे में चर्चा करनी थी। ये तो मैं तुम्हें रटवा रटवा के पागल हो चुका हूँ cos x का। तो cos x का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 के बीच में सबको पता चलता है कितना होता है? 1। 1। और ये तो अपने को प्रूफ करना था। और ये ईजान देखो, ईजान अभी सही देखो, ईजान बोला सर मैं तो फंडामेंटल से इतना फेमस खुश हो चुका हूँ। एफ ऑफ एक्स की पावर एन एफ डैश एक्स, तुम्हें पता ना क्या होता है ओरली? एफ ऑफ एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन। अरे गलत कर रहा है Exponent तुम्हारा भाई। तो एफ ऑफ एक्स क्या क्या रूट 1 प्लस, लीनियर में हाँ ऐसा बनेगा ना, रूट 1 प्लस टी स्क्वायर बनेगा ना। हाँ सर। हाँ सर। तो लिमिट भी रख देता तुम्हारा भाई ये ऐसे। अरे क्या हो जाएगा, एक्स बाय 2 क्वेश्चन प्लस a by अरे ए बाय half 2 1 बाय 2 ln 10x x question. प्लस क्वेश्चन। और लिमिट भी रखनी है ना मन में, 0 से कितनी? तो ये आ आ गया। तो ऐसे तुमको पेपर में सोचने हैं। मैंने जितने टाइप के तुमको सोचना, या तो अब तुम सोचो कि ओवरऑल समरी करो, या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के सवाल होंगे, समझ में आ रहा है, वो रेक्टेंगल कंप्लीट करके। Yes, sir. या फिर तुमको ऐसा फील करो कि किसकी वजह से इंटीग्रेशन खराब हो रहा है, उसको कैसे 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 करके माइनस कर सकते हो, तो तुम फिर तुम्हारे हाथ में गेम आ जाएगा पूरा। सर इसमें आपने हिंट दिया, बाद में ही हुआ। हाँ बस अभी अगली मे बी शीट में तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो तुम क्लिक कर लोगे। इवन बच्चे में से ज्यादा अच्छे करने लग जाएंगे थोड़े दिनों में, क्योंकि मेरे को तो हर साल सवाल कराना था, सही बात बताऊं तो। क्योंकि मुझे बताओ, एग्जाम में देखा हुआ क्वेश्चन आएगा या अनदेखा हुआ क्वेश्चन आएगा? Undefiled. अनदेखा। देखा। तो उसमें तुम खुद उस टाइम ना तुम खुद के कॉन्सेप्ट बना लेते हो, और वो कॉन्सेप्ट कैसे बनेंगे? प्रैक्टिस से। जैसे कल फिजिक्स का पेपर में तुम लास्ट में वो डिस्कशन कर रहे थे ना, तो लगता है कि हाँ पढ़ते तो हो तुम। पहले क्या होता था, पेपर निकलने के बाद प्लान करते थे ना कि कहाँ रखने जाना है। अभी एटलीस्ट एक नंबर के लिए जगह तो लेते हो। तो आज तुम्हारी 2 बार तारीफ हुई है, तुम्हें पता है तुम्हें? हाँ सर। लिख लिया? यस सर।
हम्म, अब थोड़े और उटपटांग क्वेश्चन करते हैं। फाइंड ए फंक्शन एफ जो कि कंटिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल और फंक्शन के जीरो नहीं है। सच दैट वो फंक्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये आजकल, पहले एडवांस ऐसे सवाल पूछता था, आजकल कौन पूछने लग गया बेटा? means मेंस। अब मुझे फील बताओ कि तुम्हें ऐसा ऐसा देख के तुम्हें क्या लगाने की इंटेंशन, तो तुम नहीं कर पाओगे, सोच पा रहे हो? कोई बोलेगा सर मैं इंटेंशन कर दूंगा, ऐसा आ रहा है क्या दिमाग में? इंटेंशन के लिए तुम्हें एफटी तो पता होना चाहिए ना, पैसे ले तो। और ये ऐसी लिमिट देके तुम्हें क्या 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 आता है दिमाग में? पहला दिमाग वेरिएबल लिमिट देखते, x/2 अरे यार ऐसे थोड़ी होगा। वेरिएबल लिमिट, नहीं होगा। वेरी अरे प्रैक्टिस, वेरिएबल लिमिट देखते क्या दिमाग में आता है? वेरिएबल ऐसी लिमिट कहाँ, कौन से सवालों में की थी? Leibniz अरे यार ये लड़का सही है, दिल जीत गया भैया। वेरिएबल लिमिट का सवाल आता है ना तो एक दिमाग में आता है कि काश ये लेबनिज, लेबनिज क्या करता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्या करता है? derivative डेरिवेटिव। तो तुम तो बोलोगे सर आप क्या करो, तुम तो डेरिवेटिव करोगे, है ना? तो आई थिंक कोई भी बच्चा उसको अगला स्टेप ना, तुम उसको देखो, ये डायलॉग की क्वेश्चन को तुम्हें सोचने का शुरुआत बताया करेंगे। तुमने डेरिवेटिव कर दिया, राइट हैंड साइड मुझे लगता है डेरिवेटिव तुम मेरे से बेटर करते हो। लेबनिज बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि क्या लेबनिज होता था। नहीं सर। और इंग्लिश में एक चीज और लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स ऊपर लिखा है नॉट आइडेंटिकल जीरो, ये पढ़ा नहीं इंग्लिश लाइन? तो कट जाएगा। इससे क्या बोलने को आ रहा है? f of x 0 नहीं है। साइन एक्स प्लस कितना, आई थिंक तुमको क्या इवेल्यूट करना है? एफ डैश एक्स इवेल्यूट करना है या एफ ऑफ एक्स इवेल्यूट करना है? f of x जब एफ ऑफ एक्स इवेल्यूट करना है तो मुझे अब सोच के बताओ कि अब इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या? है, हाँ। अब इंटीग्रेशन, अब तुम अब देखो, अब इंटीग्रेशन अब कैसे करोगे? दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेंगे? कोई इसका इंटीग्रेशन बताएगा कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करना चाहिए? अरे अरे मैंने ना गलत लिख दिया, हल्का सा सवाल तो हो गया, यहाँ प्लस है ओनली। अब इंटीग्रेशन दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे क्या? हाँ तो अब तो फिर हो जाएगा। हाँ तो cos x को 2 f of x ln 2 प्लस cos cos x x प्लस कितना सर है? माइनस भी आएगा। माइनस भी आएगा वही। माइनस और प्लस कितना का सी? हाँ यस सर। अब सी के लिए मुझे कोई बताएगा कि कोई इन्फॉर्मेशन, छुपी हुई इन्फॉर्मेशन दिख नहीं रही है, वो दिखा दे। सी के आई थिंक कोई भी बच्चा बोलेगा एक्स का जीरो रख दो, जीरो से जीरो इंटीग्रेशन जीरो होता है ना। हाँ सर। तो ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें पेपर से कलेक्ट करनी, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एफ ऑफ जीरो कितना आ जाएगा? 0 देखो जीरो। एफ स्क्वायर, तो आई थिंक सी जीरो आते ही तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स कितना मिला बेटा? 0 ये नहीं सी एफ 1 सी by जीरो 2 मिला, ln ये रख दोगे तो एफ ऑफ एक्स कितना मिलेगा? 1/2। by 2 ln 2। अरे और सी के लिए प्लस जीरो आ रही है 1 क्या? by 2 ln मैंने गलती कर दी, सी के लिए जीरो नहीं c आएगी की ना। वैल्यू 1 by 2 ln 2 आएगी f of x 0 तो हाँ हाँ तुमने 1/12। नहीं सिर्फ ln 2 आएगी। ln 3 आएगी ना वो। हाँ 2 वही अरे हाँ cos 0 1 तो सी की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? ln 3 ln 3 तो थैंक यू, तुमने मेरी हेल्प कर दी। 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ln 3 आती तुम्हें, तुम तो अच्छे बच्चे हो। ln 3/2 प्लस cos x हो गया, सोचो ना। हाँ सर तो एफ ऑफ एक्स कितना दिया होगा?
हाफ ln 3 + 2 cos x। बेटा जो अपने कंप्यूटर टीचर है ना XYZ कोचिंग के अहमदाबाद, या वो टीचर इसको टॉपिक की तरह लिखाते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन। लेकिन मेरा ये मानना है कि क्वेश्चन पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा टाइप के क्या आ गए, तुम्हारे को क्लिक कैसे करेगा। एक तो तुम दो थॉट चल रहे हैं दिमाग में, एक तो तुम इंट्यूशन कर ही नहीं पाओगे। सोचो, इंट्यूशन तब कर पाओगे जब कुछ इसके बारे में आइडिया हो, या फिर कुछ प्रॉपर्टी भी लगाना चाहो तो f of t - x क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। दूसरा वेरिएबल लिमिट देखते दिमाग में एक थॉट तो आ ही जाता है ना कि क्या करना चाहिए। लेबनीज रूल। लेबनिज रूल। और लेबनिज रूल जैसे ही हमने लगाया तो उससे समझ में आ गया कि ये तो बहुत अब अपने गेम में। फिर मोस्टली बच्चे कहाँ अटक जाते हैं, ये इस सी की वैल्यू निकालने के लिए तो कुछ तो मेरे भाई बन सी की वैल्यू लिखते ही नहीं है। ऑप्शन में एक पक्का ये भी दिया होता है, f of x = कितना 1/2 ln 1 + 2 cos x। तो ये कुछ ना ऑब्जर्वेशन फंक्शन मतलब तुम्हारा फ्रेंड है, उससे जितनी चीजें तुम पकड़ सकते हो ना, ये अभी वो चीजें जहां तुम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी काम नहीं करती, फिर भी अपने को सवाल सोल्व करना पड़ता है। या तो अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं या कुछ ऊटपटांग चीजें कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? हेलो, गुड इवनिंग बेटा। मैं घर पे था, तू कहाँ है? तेरे को मैं फ्री होकर घर फोन करता हूँ ना घर से, ठीक है? क्लास में अभी तो। लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट डन करें। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तुमको पता है सबसे टफ टेस्ट किस कोचिंग के आते हैं? तुम्हें पता है? वाइब्रेंट। फिट जी। पूरे इंडिया में सबसे ऊट पटांग और टफ टेस्ट पता किस कोचिंग के आते हैं? अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा ना, वो फिट जी के टेस्ट में पक्का मिलते हैं ऐसे ऊट पटांग। और अपन को भी सिलेबस खत्म करके एक टेस्ट सीरीज तो लेनी है ऊट पटांग। कल कोई ऐसा है जो टेस्ट नहीं देने वाला? चलो ये तो अच्छी बात है, सब देने वाले ना कल। हाँ सर। अब देखो नेक्स्ट ऊट पटांग क्वेश्चन, ये ऊट पटांग नंबर 2 क्वेश्चन डालते हैं, लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाएंगे क्वेश्चन लाइफ में। इसी को बोलते हैं कि अपने इंडिया में इंटीग्रेशन कितना लेवल है, तो कॉलेज में तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। फाइंड f of x। जब नया टीचर बना था ना, तो उस टाइम मैंने किस में क्वेश्चन देख लिया ऐसा, वो फिटजी की टेस्ट में। तो मैं पता है पागल हो गया। सोचो क्यों? मुझे इसका इंटीग्रेशन करना तो मुझे f of x ना मिल जाता भाई। f of x ये है, मैंने सोचा ये क्या हो गया, f of x है तो f of x इधर भी है, मतलब f of y dy। सर हाँ बेटा। पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा क्या? पार्शियल डेरिवेटिव कर भी लेगा, लेट अज्यूम कर। इसका पार्शियल डेरिवेटिव को क्या लिखेगा? पार्शियल नहीं, डेरिवेटिव है, नहीं सोच पा रहे इसका ना? नहीं होगा। तो मैं तो मेरी मतलब मेरे को उस दिन लगा कि यार मुझे इंटेंशन में काफी अभी पढ़ने की जरूरत है, नहीं तो मैं तो पहले वो प्रॉपर्टी तक ही पढ़ाता था। और फिर मैंने क्या, फिर 2-3 साल बाद टाइप बनाना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे समझ में आया कि बच्चों को ना प्यार करना चाहिए भी कैसे भी क्वेश्चन आने के लिए।
मुझे एक चीज बताओ, इस इंटीग्रेशन के लिए क्या कांस्टेंट है? एक्स की वैल्यू एक्स 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 कैन बी आर्बिटरी ना, कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन हाँ। की वैल्यू फिक्स है। कहां से कहां तक होगी वो? जीरो से 0 से pi by 2. सोच पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes. तो तुमने क्या दिमाग लगाया कि तुमने बोला कि सर अब क्या करें? अब तुम्हारे भाई ने ना वो सॉल्व किया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, साइन हाँ। एक्स कोस वाई, है ना? हाँ तो तुम्हारे साइन एक्स, जैसे साइन एक्स बाहर निकाला, क्योंकि साइन एक्स कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं, कोस वाई एफ बाई डी वाई। सोच रहे हो क्या हुआ? कोस एक्स क्यों बाहर निकल सकता है? क्योंकि कांस्टेंट है ना। हाँ सर। तो अभी भी मेरे को कोई बच्चे ना, मेरा बच्चे बोले सर अभी भी प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं फंसी हुई ना, अपने को एफ ऑफ एक्स तो पता ही नहीं है। यहां तक सबको समझ में आता है? Yes, sir. अब बेटा मुझे मेरे को बेसिक फंडामेंटल मेरे स्ट्रॉन्ग थे, मुझे बताओ ये जो चीज है वो कोई कांस्टेंट होगी? हाँ सर। हाँ मतलब क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी ना, हाँ Yes, सर। sir. और ये वाली भी कांस्टेंट होगी। हाँ तो मैंने क्या किया, मैंने इसका यूज किया, मैंने बुद्धि से इस कांस्टेंट का नाम C1 दे दिया, और उस कांस्टेंट का नाम क्या दे दिया? C2. लेकिन अभी भी मुझे C1 नहीं पता ना, हम्म। तो C1 बेटा मैंने किसको माना है? लेकिन मेरे को ये समझ आएगा कि जो मेरा आंसर है ना वो इस लुक में आएगा, एफ ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब मुझे इवेल्यूट क्या करना है? एफ ऑफ एक्स, ये C1 FF C2। C1 हाँ, और C तो लेकिन तुम बताओ C1 मैंने किसको माना बेटा? Yeah, इंटीग्रल pi ऑफ by 2 cos cos y f by dy. C1 में देखो cos y f by dy माने ना। हाँ एफ वाई को बेटा मैं लिख सकता हूँ क्या इक्वेशन नंबर 1 से? कैसा लुक? एफ वाई C1 साइन वाई प्लस C2 कोस वाई डी वाई। सोचो एक बार। हाँ सर. हाँ कुछ सर। कुछ जादू समझ में आ रहा तुमको मैथ्स में? हाँ सर। हाँ यस सर। अब तुम्हारे सर ना देखो, तुम्हारे सर इंडेफिनेट का फायदा उठाएंगे। वाई कोस वाई का सर इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? बच्चे हमारे समझदार हैं सर, तंग बच्चे हमारे सर को तंग नहीं करते। वाई साइन वाई प्लस कोस वाई, लिमिट रखी 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 -1 आएगा पूरा। देखो इसका तुम्हारे सर ने तो अभी देखो C1 कितना आएगा, पाई बाय 2 -1। कुछ समझ रहे हैं ना बच्चे क्या कर रहे हैं सर साथ साथ? हाँ सर। अरे इंटीग्रेशन करके मैंने लिमिट रख दी, वो करके भी दिखाई, मैंने जानबूझ के एक्टिंग की है। साइन वाई कोस वाई, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बोलो? sin 2 थीटा। 2 से मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा लिमिट रख के? आंसर ओरली बताओ, पेन नहीं चलाना। इसका इंटीग्रेशन करके वाई के रिस्पेक्ट में, आई थिंक तुमने सही बोल, Minus 1 by 4 cos. निश्चय कभी तो सही बोला कर। अरे मैंने नहीं बोला. कौन था? इसका इंटीग्रेशन करने में कोई हेल्प करो सालो, इतनी तो मैं लंबे तरीके से sin 2y करा हो था। जाएगा तो सर 1/4 1/4 हो रहा है। तुम यार मेरा पता है। मैथ्स बिगाड़ोगे। ये लो देखो 0 ही अभी, आ जाएगा. पीयूष साइन वाई कोस वाई, ये मैं इसका इंटीग्रेशन करना सिखा रहा हूँ, सिर्फ इसका और इसका ना। तो ये 2 से मल्टीप्लाई के 2 से डिवाइड, साइन 2y। तुमने तो अपनी वो फेवरेट प्रॉपर्टी लगा दी, कौन सी? अरे मैं भी गंदे तरीके से क्यों करा रहा हूँ? साइन वाई को टी मन में सोचो ना, ये क्या कर रहा हूँ मैं भी। इस साइन वाई को मन में मैंने टी माना, ये dt हो गया हाँ सर। t²/2, लिमिट है 0 से 1, तो 1/c/4, C1/4 आ रहा है क्या? हाँ सर वही 1/4 आ रहा था। आई थिंक मुझे मेरी गलती क्यों आ रही है? मेरे पास जो है ओरली सोचने दो मुझे, कुछ गलती तो नहीं की मैंने? साइन वाई और मैं 0 से 1 ही लिमिट हो जाएगी ना।
सर उससे भी sin 2 थीटा से भी वही आ रहा है 1/4 ही। चलो ठीक है, तो बाय 4 और एक 2 पड़ा हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 8। सर 8 नहीं, टोटल मिला के नहीं 4 आ रहा टोटल है। 4 टोटल अच्छा C1 by अच्छा 4 अच्छा, C1/4। आई थिंक ये तो तुम मुझे बता सकते हो, कोस स्क्वायर वाई है, ये तो तुम्हें रटवा रखा है मैंने कोस स्क्वायर का, तो 0 से पाई बाय 2 क्लास में पूछता था ना, याद रखना ही है। C2 पाई/4। कुछ समझ में आया क्या हुआ? यस हाँ सर। अब तुमने बोला सर ऐसी C2 किसको माना था हमने? इसको C2 माना, हाँ इसमें 0 से पाई/2 साइन वाई एफ ऑफ वाई तुम्हारे नजरों में कितना था? x y plus प्लस sin y c1 y plus C1 sin cos y y और ये तो गलत कर गया, C2 cos y cos कोस y। ये तो तुम ऑरली बोलो कितना आएगा? वाई साइन वाई, मन में सोचो, वाई 1 0 minus 5/2 साइन वाई माइनस कोस वाई, शायद तक बेटा गलत है, प्लस माइनस माइनस वाई कोस वाई plus प्लस sin साइन वाई 0 से पाई/2 -1, तो -1 कट नहीं, ये तो 0 गया 1, आई थिंक 1 आ रहा है क्या? इसका 1 आ रहा है क्या? आई थिंक सही है, अरे 1 ही आ रहा है ना? हाँ हाँ सर sir साइन स्क्वायर वाई तो रटा हुआ है, पाई/4 होता है, बट C1 पाई/4 कोस वाई साइन वाई, ये वापस उतना ये c2 वही वापस by 4 आ जाए c2 by C2/4 इजिकल, ये देखो एक रिलेशन ये आ गया C1 C2 में, हाँ सर एक रिलेशन ये आ गया, दोनों को आपस में सोल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? c1 c2 C1 C2 C1 C2 मिलते तुमको f(x) मिल गया। यस सर। तो अभी तुम बोलोगे सर हमको कैसे फील होगा, मैंने तुमको अब ये ना शीट में मिलेंगे, PYQ में मिलेंगे, तो ये बार बार आएंगे। जैसे लिमिट में क्या होता था, एक ही टाइप के सवाल, बस अभी अपने पास टाइम नहीं है, लेकिन ये तुमको बार बार दिखेंगे तो तुम यूज टू हो जाओगे। लेकिन अभी ना ऐसे क्वेश्चन देखे ना तो तुमको फील करना भी आना चाहिए कि कभी लगाना पड़े तो हम लगा तो सके। शीट है तो मुझे, मैं शीट में बता सकता हूँ, किसी कोई मुझे शीट की PDF है क्या किसी के पास? हाँ सर, मैं वो स्क्रीनशॉट ही भेज दूँ इस हाँ भेज एक्सरसाइज। मुझे। और इसी टाइप के क्वेश्चन यूज कर लोगे ना तो तुम्हारे को वैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तुम्हारा। वाह उदय, मिल गई, उदय ने भेज दी मेरे को। देखो इस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 किसी के पास है ना, हाँ सर। उसमें 5th क्वेश्चन तुम ट्राई करना। 5th ट्राई करना, 6th ट्राई करना, ये सब उठ पटांग क्वेश्चन, ऐसे प्रोफाइल के क्वेश्चन 5th 6th। लिख लिया? 5th 6th के बाद 26 भी ऐसा ही एक्सरसाइज 3 के अंदर ना, जो मुझे ऊपर से दिख रहे हैं। लिख रहे हो ना कोई क्या क्या होमवर्क है? हाँ हाँ सर। सर और 30th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3 के अंदर ना, तो इतने क्वेश्चन कल ट्राई मार के आना। सर ओके सर।
अरे कुत्ते के जवान लोग है। डन डन डन। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आज काफी उटपटांग क्वेश्चन हो गए। कल क्लास में मोनोटोनिसिटी की शीट लेके आना सब लोग। हाँ सर। हाँ सर। और क्विज तूने कितने चैप्टर तैयार कर लिए बेटा? सी ब्लॉक डी ब्लॉक में दोनों आते हैं, कौन सा? वो हमको डी ब्लॉक नहीं आ रहा। तो आज प्लानिंग क्या, रात को पढ़ेगा दिन में पढ़ेगा कल? अभी ये पढ़ूंगा। ठीक है। तो जो लोग नींद गवा के सेक्रीफाइस करके कल के टेस्ट के लिए जी जान लगा देंगे तो मुझे बताना कि तुम्हारी कल की प्लानिंग। एक चैप्टर तो कल सब में, सबका एक चैप्टर एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पी या डी। मैं कल तुम्हारी खुद ही कॉपी करूंगा। चलो मिलते हैं, गुड नाइट। सोना नहीं आया तुम्हें लेकिन उल्टा है ना? हाँ सर। चलो।